सावधान। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। ब्रह्मांगली ग्रंथ श्री छड़ाला जी, उसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी, उसमें से हमारी चल रही है चर्चा 5वीं ढाल पे। चर्चा ही नहीं चल रही, चिंतन चल रहा है, बार बार जिसका चिंतन किया जाए वही भावना है। तो उसके अंतर्गत हमारा चल रही है संवर अनुप्रेक्षा। संवर अनुप्रेक्षा पढ़ते हैं एक बार। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तीन ही विधि आवत रोके, सांवर लही सुख अवलोके। जिन्होंने भाव आश्रव नहीं किया, मतलब भाव संवर किया, क्योंकि भाव आश्रव का रुक जाना ही भाव संवर है। आश्रव निरोध संवर, ऐसा सूत्र जी का सूत्र। आश्रव का निरोध होना संवर है, तो भाव आश्रव का निरोध होना भाव संवर है। भाव आश्रव क्या है? आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है, भाव आश्रव है। यानी क्या है? आत्मा के दिन रात शुभा शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। शुभाशुभ भावों, यही भाव आश्रव है। तो शुभ भाव मतलब पुण्य भाव, और अशुभ भाव मतलब पाप भाव। तो इस शुभ और अशुभ भाव यानी पुण्य और पाप भाव, यही आश्रव है और यही अद्रव्य आश्रव के द्वार है। तो जिन्होंने पुण्य और पाप के भाव नहीं किए, मतलब जिन्होंने शुभ और अशुभ के भाव नहीं किए हैं, तो उनके भाव संवर है, क्योंकि उन्होंने भाव आश्रव का निरोध कर दिया है। कैसे किया है? शुभ और अशुभ का निरोध कैसे किया जाता है? अपने शुद्ध भावों के बल पर, अपने शुद्ध भावों से उन्होंने शुभ अशुभ भावों को रोक दिया। तो उसको कहा भाव संवर। तो कैसे रोकते हैं शुभ? क्या करा शुद्ध भावों के लिए? तो अगली पंक्ति लिखी, आत्म अनुभव चित्त दीना। आत्मा के अनुभव में जिन्होंने चित्त को लगाया है, अपने मन का अवलंबन लेके। श्रुतम अनिंद्रिय, श्रुतम मनिंद्रिय, श्रुत का क्या काम था? श्रुत का काम था या तो जिनवाणी का अध्ययन करे, श्रुत का मनन करे, या फिर अपने आत्मा का अनुभव करे। हाँ, तो मुनि, वो जी चूंकि संवर का वर्णन है ना, मुनिराजों के लिए लिखा है यहाँ पे प्रमुखता से। संवर की जो चर्चा होती है, संवर भावना का नहीं बोल रहे हैं, लेकिन संवर की जब बात आती है, संयम की जब आती है, तो मुनिराजों के पाया जाता है संवर। तो मुनिराजों के तो यही काम है। क्या काम है? 2 ही काम है बस। अपने मन का अवलंबन लेकर श्रुत का मनन करना है, या अपने मन का प्रारंभिक भूमिका में अवलंबन लेकर अपने आत्मा का अनुभव करते हुए फिर मन का अवलंबन भी छोड़ देना। यही 2 काम है। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सह प्रशस्यते। जिन्होंने अपने ज्ञान और ध्यान रूपी तप में ही चित्त को लगाया है, वह तपस्वी, वह मुनिराज प्रशंसा के योग्य हैं। तो मन का अवलंबन लेके 2 कार्य करने थे। एक तो क्या करना था? तत्व चिंतन करना था, तत्व विचार करना था। और दूसरा, तत्व विचार का क्या, क्यों करना था तत्व विचार? कि उससे आत्मा का अनुभवन करना था विचार करके। तो किया कि नहीं, ये भावना में पूछ रहे हैं कि किया कि नहीं। भावना भा रहा है वो जीव की, मैंने किया कि नहीं है ऐसा। हाँ, क्या ये 2 कार्य, आत्म का अनुभव तो होता है कि नहीं चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा का अनुभव? कोई ये प्रश्न पूछ लेगा यहाँ से। हाँ, एक्चुअली कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ना, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन में जो क्वेश्चन है वो उठाते जानबूझ के मतलब 150 लोगों की सभा है, तो जो बॉर्डर लाइन पे क्वेश्चन है, बॉर्डर लाइन मतलब थोड़ा कि यहाँ अलग विवक्षा है, वहां अलग विवक्षा है। तो फिर यही प्रश्न जैसे उदाहरण के लिए आपने उठाया अभी, चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं? अब ये बताओ मैंने बताया था एक बार शायद कि क्या, हमने जो सबसे अच्छी व्याख्या लगी मेरे को एक बार बताई थी मैंने। यही प्रश्न मैंने आचार्य, मतलब सबके सामने नहीं पूछा था भैया, तो बोला आपने भी तो उठाया, अकेले में पूछा था मैंने आचार्य प्रज्ञ सागर, जैसे इनके तत्वार्थ सूत्र में शाम को आता है ना, जिनवाणी पे पाठशाला आती है ना शाम को, तत्वार्थ सूत्र। श्वेत पिच्छाचार्य जो हो गए हैं अब विद्यानंद जी के शिष्य, उनके बाद श्वेत पिच्छी मतलब। तो उनसे प्रश्न पूछा था मैंने ये अकेले में, तो उन्होंने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया था मेरे को, बहुत अच्छा उत्तर लगा, तो मेरे को अभी तक याद है। क्या वो प्रश्न पूछा था? चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं? मुनि राजों के तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उस मुनि राजों के तो होते ही है।
छठे सातवें अनुष्ठान में तो होता ही है। अरे गृहस्थ व्रती है तो उसको होगा कि नहीं, और व्रती भी छोड़ो, अव्रती गृहस्थ सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो हाँ सम्यक दर्शन तो होना जरूरी है आत्मा के अनुभव के लिए। आत्मा को जो मानते ही नहीं है उसका क्या आत्मा का अनुभव होगा? तो सम्यक दृष्टि आत्मा को मानता है, जैसा स्वरूप है उसका वैसा मानता है, तो उसके आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं, ये प्रश्न था। तो उन्होंने एक उत्तर दिया है इसका कि देखो, नदी है, नदी में धोती बह रही है, अब धोती को पकड़ना है, तो धोती को पकड़ने के लिए उसका एक धागा भी हाथ में आ जाएगा, तो हम कहेंगे धोती पकड़ में आ गई, क्योंकि उस धागे को खींच खींच के वो धोती अपन खींच सकते हैं। तो धागे को पकड़ा, धोती को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, बताओ। तो वैसे ही चतुर्थ स्थान में आत्मा का ऐसा अनुभवन तो हो सकता है कि कथनचित आत्मा ज्ञान का विषय बने किसी अपेक्षा से, मतलब थोड़ा सा जानने में आए, अनुभव में आए, लेकिन जैसा मुनिराजों के होता है शुद्धोपयोग, वैसा चतुर्थ स्थान में नहीं हो सकता है। यदि वो हो जाता तो मुनि दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। इसलिए चतुर्थ स्थान में स्व संवेदन, आत्मानुभूति, स्वात्मानुभूति, आत्मा मन का अवलंबन लेकर आत्मा का अनुभवन, स्व संवेदन, यह पाया जाता है। लेकिन चतुर्थ स्थान में कोई कहे, आचार्य शुभचंद्र ने लिखा है ज्ञानार्णव में, अनेक बार बतलाया पहले भी, कि कोई ऐसा कहे कि मैंने आकाश के पत्तों का दोना बनाकर, भैंस के सींग से दूध निकालकर बंध्या के पुत्र को पिलाया है, तो मैं उसकी बात मान लूंगा। लेकिन कोई ये कहे गृहस्थ कि मेरे गृहस्थ अवस्था में ही शुद्धोपयोग हो गया है, तो उसकी बात मैं नहीं मानूंगा। इसलिए गृहस्थ को शुद्धोपयोग नहीं है, मतलब तन्मयता रूप, जैसे धोती पकड़ा, एक धागा पकड़ना अलग बात है, पूरी धोती को पकड़ना अलग बात है। आत्मा को एक गुण को पकड़ना, उसका अनुभव करना एक देश अलग बात, तो आत्मा का पूर्ण पूर्ण अनुभव करना वो अलग बात है। तो शुद्धोपयोग तन्मय होकर गृहस्थों के नहीं होता है, लेकिन एक देश अनुभव गृहस्थों के इस प्रकार से, जैसा बताया उन्होंने, हमने तो नहीं बताया, उन्होंने बताया, जैसा जैसा हम भी ऐसे मानते हैं कि ऐसा होता है। कहीं अन्य प्रकार से विवक्षा आपको मिल सकती है इसकी, आप कहीं पूछने जाओगे जैसे अभी क्लास खत्म होने के बाद, तो आप बोलेंगे नहीं हो, कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको जो विवक्षा, हमको जो पढ़ाई गई है और हमने जो पढ़ी है, लोगों से जानी है, समझी है, आपको बता रहे हैं, ये तो तुम स्थान में संवेदन तो पाया जाता है, लेकिन शुद्धोपयोग का तो पूर्ण निषेध है, इसमें कोई दो राय कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो आत्म के अनुभव में जिन्होंने चित्त लगाया है, और फिर तो ये हुआ दूसरे प्रकार का संवर, कि शुद्धोपयोगी संवर है भाई, आत्मा में आत्मा की लीनता, उपयोग में उपयोग का रहना, यही संवर है। संवर में क्या है? अपने शुद्ध भावों से अशुद्ध भावों को रोकना, यही तो लिखा है ना, जिन पुण्य पाप, ये दोनों ही अशुद्ध भाव हैं। पुण्य और पाप दोनों ही अशुद्ध भाव हैं, हालांकि उसमें से एक शुभ है, दूसरा अशुभ है, लेकिन शुभ और अशुभ दोनों मिलकर अशुद्ध ही हैं। तो आत्मा के शुद्ध भाव मतलब वीतराग भाव, उनका अवलंबन लेकर आत्मा की आत्मा में लीनता पूर्वक अशुद्ध भावों को रोका, उपयोग में उपयोग को लगाया, यह भी संवर की दूसरी परिभाषा है। तीसरी परिभाषा, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य कर्मों का आना रुकता है। कहाँ रुकता है? आत्मा में आना रुकता है। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना रुकता है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव संवर कहते हैं। तो यहाँ पे भाव संवर तो पढ़ लिया, लेकिन उन्हीं द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना रुकना, यह द्रव्य संवर है। तो नीचे लिखी तीसरी परिभाषा, तीन ही विधि आवत रोके, तीन ही विधि मतलब उस प्रकार से मत लगाना, उन द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना रोकना, यह द्रव्य संवर है। और अब ये बार बार अनुप्रेक्षा चल रही है इस जीव की, दूसरी प्रतिमाधारी जीव की, जिसका अभी दीक्षा नहीं ली है, जिसने क्या भावना चल रही है कि वास्तव में तो उन्होंने ही सुख का साक्षात्कार किया, नीचे लिखा है साक्षात्कार किया, उन्होंने वास्तव में सुख का साक्षात्कार किया है। वास्तव में सुख क्या होता है उनको ही पता है, जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है। इसका क्या मतलब है कि जिन्होंने अभी तक आत्मा का अनुभव नहीं किया, उनको पता ही नहीं है कि सच्चे सुख का मतलब क्या होता है। अब तक समझ न पाया प्रभु में सच्चे सुख की परिभाषा, तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु में सच्चे सुख की परिभाषा। तो जिन्होंने इंद्रियों के सुख में सुख माना है, उन्होंने सच्चे सुख का आस्वादन ही नहीं किया, क्योंकि उनको पहले जानना होगा ना, मानना होगा सच्चा सुख कहाँ पर है। जिन्होंने माना नहीं, जाना नहीं, उन्होंने पाया कैसे? पा नहीं सकता। सच्चा सुख इंद्रियों के सुख अनुकूलताओं में नहीं है,
इंद्रियों के स्वादा आस्वादन में नहीं है। सच्चा सुख तो आत्मा की साक्षात्कार रूप अवस्था में ही है। तो कितनी विचित्र बात है, देखो यहाँ पे 6 डाले की पहली पंक्ति थी, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। तो ये जीव तो अनादिकाल से सुख ही चाह रहा है। सुख प्राप्ति के लिए उसने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि जहां प्रयास किए वहां सुख था ही नहीं। और जहां था सुख वहां सुख प्राप्ति के प्रयास नहीं किए, क्योंकि वहां से सुख होना न इसने माना न जाना। तो इसने कहने का क्या मतलब है, जिसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है उसको पता ही नहीं कि सुख मतलब होता क्या है। क्योंकि सुख सुख अनुभव करके नहीं देखा उसने। अनुभवात्मक सुख की बात कर रहे हैं, पर शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं। उसके सुख प्रकट नहीं हुआ है, उसने सुख का सच्चे सुख का अनुभव नहीं किया, जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की। क्योंकि वहां से फिर हमने बोला ना कि आत्म का अनुभव वहां से शुरू होगा, तो वहां से संवर की अवस्था चौथे गुण स्थान से शुरू होगी। हालांकि दूसरे से शुरू हो जाती है, लेकिन अपन दूसरे तीसरे को हमेशा मैंने वाला गौण करके चलेंगे। चौथे गुण स्थान से संवर शुरू हुआ। चौथे गुण स्थान से सुख, तो फिर सुख चौथे गुण स्थान से प्रकट हुआ। आत्मा का एक देश संवेदन चौथे गुण स्थान से शुरू हुआ। जिसका चौथे गुण स्थान नहीं बना अभी तक, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव, उसके पता ही नहीं कि सुख मतलब क्या होता है। इसी विचित्र बात है। हाँ, जो हमें चाहिए उसकी खबर है कि नहीं। अब ये भावना बार है यहाँ पे, जीव मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, या दूसरी प्रतिमाधारी हो, या मुनिराज ही क्यों न हो, जैसी इनकी भूमिका है वैसी उनकी भावना है। मुनिराज तो क्या है, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो ही चुके हैं। दूसरी प्रतिमाधारी श्रद्धान में तो विरक्त हो चुका है, लेकिन चारित्र में ऐसा विरक्त नहीं हुआ है अभी कि मुनि दीक्षा ले ले। सम्यक दृष्टि भी कुछ हद तक विरक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रतिमा ले ले। वो मिथ्या दृष्टि से संसार शरीर भोगों में रचा हुआ है। जिसकी ऐसी भूमिका है, ऐसी वो अब भावना भा रहा है। मतलब संवर भावना के माध्यम से वो भावना भा रहा है कि ऐसी सुख की दशा मेरी प्रकट हो। ये अनुपेक ये बार बार चिंतन कर रहा है, कैसे प्रकट होगी, कैसे प्रकट होगी, कैसे प्रकट। शुद्ध भावों से, शुद्ध भाव मतलब आत्मा की आत्मा में लीनता रूप परिणामों से, पर पदार्थों से विरक्ति के परिणामों से, आश्रव भावों की उत्पत्ति न हो इन परिणामों से, और शुद्ध भावों की उत्पत्ति हो इन परिणामों से मुझे संवर की प्राप्ति होगी। ऐसी ये संवर भावना का चिंतन कर रहा है दूसरी प्रतिमाधारी जीव। दूसरी प्रतिमाधारी की विवक्षा यहाँ है, इसलिए बार बार वो ले रहे हैं अपन छड़ा लगी भूमिका में। तो ये दूसरी प्रतिमाधारी जीव ऐसी क्या कर रहा है, भावना भा रहा है कि ऐसे संवर की अवस्था भी प्रकट हो, उसको समझ में आता है, लेकिन कि संवर की वास्तविक अवस्था तो मुनिराजों की होती है। इसलिए मैं मुनि दीक्षा लेकर ऐसे सुख की मैं प्राप्ति करूं जो आज तक मुझे कभी नहीं हुई। ऐसे सुख की जैसे मुनिराजों को सुख होता है शुद्धोपयोग की दशा में। उसकी तो महिमा अचिंत्य है, वो अपन पढ़ेंगे छठी ढाल में कि कैसे दौलत राम जी ने लिखा है कि तीन अखत जो आनंद लह्यो, क्या वो अवस्था होकर तीन अखत अखत आनंद लह्यो, अवचनीय आनंद का सुख का अनुभवन होता है मुनिराजों को संवर की अवस्था में। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के ना ही कहो, ऐसा सुख होता है जो कि इंद्र को, नागेंद्र को, मतलब तीनों लोकों के राजाओं को नहीं होता है। ऐसा सुख मुनि राजों को शुद्धोपयोग की दशा में होता है। नाम है गुणस्थान का, 8 गुणस्थान का अपूर्व करण। अपूर्व करण मतलब ऐसे ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए, ऐसे नया नया सुख। ऐसा सुख तो आज तक कभी हो ही नहीं। सहजता से जो प्राप्त हो ऐसा सुख, पर पदार्थों का अवलंबन न हो ऐसा सुख, किसी की पराधीनता न हो ऐसा सुख, हमेशा चलता रहे एक जैसा ऐसा सुख, बढ़ता हुआ रहे ऐसा सुख। मुनि राजों के बता रहे हैं, मतलब सिद्ध भगवान के मतलब ना बढ़ता हुआ रहे। तो ऐसा सुख की प्राप्ति अब इसे हो, ऐसी भावना भा रहा है यह कि अब मुझे संसार शरीर भोगों से तो सुख की प्राप्ति हुई नहीं। जिनवाणी मां बतला रही कि सच्चे सुख का मार्ग यह है, तो मैं सुख की प्राप्ति करूं, ऐसे सुख के मार्ग पर आगे बढ़ूं। यानी क्या करूं, यानी क्या करूं मैं, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर दीक्षा धारण करूं। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे अब संवर की अब क्या है, संवर भावना अलग है, संवर तत्व की चर्चा अलग है। संवर भावना में संवर तत्व की चर्चा अपेक्षित बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, संवर भावना में संवर तत्व की का विवेचन अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है, उसका रिवीजन करना है। दूसरा ये है कि 5वीं ढाल के एग्जाम में ये सब विषय आने वाले हैं, तो हमको दूसरी तीसरी ढाल का, पहली ढाल का तो हो ही चुका रिवीजन। दूसरी तीसरी ढाल में जहाँ जहाँ जो जो चर्चा निकलती है 5वीं ढाल से, वो हम करते जा रहे हैं पीछे से। लेकिन हो सकता है जहाँ संवर का विवेचन मिले आपको, तो संवर तत्व की चर्चा न मिलके संवर भावना की चर्चा मिले। अंतर क्या है वो अपन देख लेंगे, लेकिन अपन अब पढ़ रहे हैं संवर तत्व। ठीक है, संवर भावना में थोड़ा सा अपन
पूरी तरह से स्टॉपेज नहीं है, उसको थोड़ा सा एक मतलब 1/57 इतना हिस्सा कॉमन है, बाकी अलग है। 1/57 कहाँ से आ गया ये? 1/57 कहाँ से आ गया? ये जो 57 भेद लिखे हैं ना, तो समर भावना एक भेद है। तो 1/57 यहाँ से आया। ठीक है, 1/57 का बोल लो ये पे, बाकी 56/57 अलग है। ठीक है, पढ़ लेंगे और अपन संख्या की अपेक्षा बोला भैया, हाँ भाव की अपेक्षा नहीं है। चलो आगे चलते हैं अपन। अब ये अपन पढ़ रहे थे संवर क्या होता है, तो अपन परिभाषा पढ़ी कि इस द्रव्य संवर संवर क्या है? आत्मा में कर्मों का आना रुकना। भाव संवर आत्मा कैसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है। शम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरीये। ऐसे संवर का हम क्या करें? आदर करें। और वास्तविक आदर तो यही है कि उस संवर रूपी अवस्था का हम अनुकरण करके उस संवर रूपी अवस्था को हम प्राप्त करें, तो वास्तविक आदर है। जिनेंद्र भगवान का सच्चा आदर यही है, क्या कि हम स्वयं जिनेंद्र बने। यही आदर, उनके मार्ग पर चले, उनकी वाणी का अनुकरण करें, उनके मार्ग पर चलकर स्वयं जिनेंद्र बने। तो हम बोलेंगे कि हाँ हमने क्या करा? आदर किया जिनेंद्र भगवान का। तो ऐसे ही यहाँ संवर का आदर है, मतलब संवर की अवस्था स्वयं हम प्राप्त करें अपनी पर्याय में, जैसे मुनिराजों की होती है, तो संवर का आदर किया। ठीक है, तो शब क्या बोला यहाँ पे? शम दम तेजो कर्म ना आवे। मतलब शम और दम का मतलब क्या है? कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन। कषायों का शमन करना है, उससे संवर होगा, तो कषायों से आश्रय होता है, सीधी सी बात है। हाँ, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो अविरति में जो इंद्रियों की अभिलाषा है, सब लोह रूप है, वो लगाना साथ में। ठीक है, और फिर प्रमाद तो है ही कषाय रूप, कषाय कषाय रूप है ही। तो विरति, प्रमाद, कषाय सब कषाय रूप है, तो कषाय आश्रव का द्वार है। तो कषायों से आश्रव होता है, तो कषायों के शमन से संवर होगा। कैसे ले हम आश्रव से ढाल? छठाला पढ़ रहे हैं ना, शत्रुओं से ढाल लेना है, तो आश्रव हमारा शत्रु है, उसे ढाल लेना है तो संवर रूप परिणामों से। तो कषायों से ढाल लेना है तो निष्कषाय रूप परिणाम, मतलब राग से ढाल लेना है तो वीतराग रूप परिणामों से। वीतराग रूप परिणाम मतलब आत्मा में आत्मा की लीनता रूप जो परिणाम है, उनसे कषायों का निरोध करना, यह संवर के परिणाम है, कषायों का शमन है। दूसरा लिखा है इंद्रियों का दमन। तो अविरति में एक बात रह गई थी, इंद्रियों का दमन अलग से, अच्छा इसमें इंद्रियों का दमन अलग लिखा है। अविरति में एक बात ऊपर ली थी ना, वापस ले लो, नीचे नहीं लेना तो अलग से ले लो। इंद्रियों का दमन क्या है कि स्वप्रभेद विज्ञान के द्वारा इंद्रिय विषयों से विरक्ति के जो परिणाम है, वही इंद्रियों का दमन है। तो इसमें जो अविरति, प्रमाद, कषाय है, वो सब मैपिंग कर ली हमने ऊपर से लेके नीचे तक, है ना? समझ में आ रहा है ना? वही 5 प्रकार के द्वार थे, ऊपर से नीचे मैपिंग करी। आगे चलते हैं। अब तो 57 प्रकार के आश्रव के भेद थे, 57 प्रकार के संवर के भेद है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 1-to-1 मैपिंग है, कि वहां पे एक द्वार है तो यहाँ पे एक द्वार का डाट है, वहां पे एक मोरी है तो यहाँ पे मोरी का डाट है। ऐसा एक 1-to-1 मैपिंग नहीं है। 57 वो 57 ये है, बस याद करने के लिए। तो क्या है 57 प्रकार के संवर की अवस्था, संवर रूप अवस्था, संवर तत्व। तो क्या है? देखो यहाँ लिखा है 5 महाव्रत। कौन कौन से 5 महाव्रत है बताओ? कौन कौन से 5 महाव्रतों के नाम? हिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत। हाँ, सब 3-4 लोगों ने बोला, तीनों ने यही बोला, सबको 0 मिल पाएगा। महाव्रत पूछे थे, अणुव्रत नहीं पूछे थे, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो अणुव्रत नहीं बोलना है, महाव्रत बोलना है। तो 5 क्योंकि यहाँ क्या है, जो चर्चा कर रहे हैं ना, हमने पहले ही बताया था कल भी कि यहाँ जब व्रत की चर्चा करेंगे तो मुनि राजू की अपेक्षा चर्चा है पूरी है। हालांकि रहस्यों के भी होता है, 5वें स्थान में भी संवर है, चौथे में भी बोले तो 5वें में तो है ही ना। लेकिन जैसा संवर छठे में होता है, उस वहां की चर्चा है ये। तो 5 महाव्रत मतलब जहां जहां आपने अणु बोला है वहां महा बोलना है, परिग्रह को छोड़कर। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, परिग्रह ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह परिमाणाणु व्रत नहीं बोलना है, अपरिग्रह महाव्रत। अपरिग्रह लगा देना कि मुनिराज तो सभी प्रकार के अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दश धाते टले। ऐसी पंक्ति आएगी इसमें आगे। 5 महाव्रतों के नाम क्या होते हैं? व्रत, पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक आज जीवन के लिए त्याग करना। क्यों करना? क्या होगा उससे? कि वो भूमिका है राग देश की निवृत्ति के लिए। राग देश की निवृत्ति करना है तो बहिरंग में 5 पापों का त्याग तो होना ही चाहिए। मोह तिमिर आपणे दर्शन लाभात वाप्त संज्ञान राग देश निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। तो राग देश की निवृत्ति के लिए सज्जन पुरुष क्या करते हैं? बहिरंग में व्रतों का को
धारण करते हैं। तो प्रमुखता क्या है उसमें, ऐसा नहीं कि दीक्षा ले ले हम, वो सारा ध्यान हमारा कहाँ 28 मूल गुणों पर, ध्यान देना चाहिए आत्मा की शुद्धता पर, आत्मा के वितरक परिणामों पर। वो सब तो सहयोगी थे, वो सब तो सहयोगी 28 ये जो लिखा है ना यहाँ पे, सब सहयोगी हैं आत्मा में, आत्मा की लीनता के लिए, संवर के लिए, आत्म के अनुभव के लिए, सब सहयोगी है, ये इसके बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए ये तो साधन है, लेकिन साध्य ये नहीं है सब जो लिखा है। साध्य तो आत्मा की अभेद अखंड त्रिकाल शुद्ध पर्यायों से पार परम शुद्ध निश्चय से जैसी अवस्था कही है, वो अवस्था, वो ध्येय है। पर वो भी नयों से ही पार है भैया, हम बोलेंगे अभी, हमने नए लगा दिया परम शुद्ध निश्चय है, लेकिन अभी बोलेंगे छठी ढाल में कि परमाण नए निक्षेप द्योत अनुभव में दिखे, नए का विकल्प भी हट जाता है यहाँ पे, वो साध्य है वो दशा। तो वो होने के लिए ये सब चाहिए। लेकिन दूसरा है समिति। समिति 5 प्रकार की, याद तो नहीं, पूछना नहीं चाहिए, उसे पढ़ाई नहीं है इसलिए। एरिया समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, और एरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। टोटल 5 समितियां हैं। क्या होती है अपन पढ़ेंगे छठी ढाल में, पंक्तियां आएगी अलग से आदि आधा चरण में। लेकिन समिति की नाम भले याद नहीं हो, लेकिन समिति की परिभाषा याद करना है अपने को भी। क्या है, प्रमाद तजी चौकर महिला की समिति एरियाते चले। 5 प्रकार की समिति है। प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से बचना, उनकी निवृत्ति करना, जो हमने बोला भी तो एरिया समिति के लिए बोला, लेकिन समिति क्या है, प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से निवृत्ति के जो परिणाम है वो समिति है। सम्यक प्रकार से अयन करना एक दूसरी परिभाषा, ये भी छठी ढाल में पढ़ेंगे अपन। 3 गुप्ती, कौन कौन सी 3 गुप्तियां हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो क्या करना है, गुप्ती लेके शत्रुओं पर प्रहार करना है। गुप्ती लेके क्या करा जाता है गुप्ती का एक अर्थ और भी होता है ना, गुप्ती हथियार भी होता है। तो गुप्ती लेके शत्रुओं पर प्रहार करना। कौन शत्रु, कर्म रूप शत्रु पे, अशुद्ध भाव पे प्रहार करना है गुप्ती लेके। 3 प्रकार की गुप्तियां हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो आत्मा का अवलंबन लेकर मन वचन काय क्रियाओं से गुप्त हो जाना, यह गुप्ती है। धर्म सभी को पता है, क्षमा मार्दव आर्जव शोक सत्य संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, यह आत्मा का स्वभाव है। जब जीव स्वयं के स्वभाव का अवलंबन ले तो उस प्रभाव का अवलंबन नहीं होता है। अब ये राग आदि भाव ये भी प्रभाव है, क्योंकि स्वाभाविक भाव नहीं है ना, इसलिए औपाधिक भाव है, इसलिए प्रभाव है। जब स्वभाव का क्षमा मार्दव आर्जव, ये इनमें कर्मों का निमित्त नहीं है ये होने में, इसलिए इस प्रकार के स्वभाव का अवलंबन लिया। जब क्षमा का अवलंबन लिया तो क्रोध रूपी द्वेष का भाव नहीं होगा, तो कषायों का क्या हो गया, निरोध हुआ। क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेकर क्रोध रूपी आश्रव का निरोध हो गया। इस प्रकार से सभी में लगाना। अनुप्रेक्षा बताओ भैया, 12 परीक्षा के नाम कौन बताएगा आप में से? 12 अनुप्रेक्षा। हाँ, नित्य, अष्टन, संसार, एकत्व, अन्यत्व, शुचि, आश्रव, संवर, निजरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। अरे बहुत बढ़िया। चलो 10-12 भावना के नाम बताए, सबको याद होना चाहिए भैया ये। हाँ, पढ़ ही रहे हैं वो, मेरे ख्याल से होंगे ही। वैसे तो नहीं याद होना कभी, तो वो बुद्ध दर्जे की 12 भावना है ना, इस एग्जाम में आ जाए 12 भावना के नाम लिखो, तो वो देख लेना, बल्कि टाइम बहुत लगेगा लिखने में वहां से, सोच सोच के। तो क्या करना, अनुप्रेक्षा मतलब बार बार चिंतन करते हुए संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम होना। तो ये विरक्ति मतलब निवृत्ति रूप परिणाम है ना, विरक्ति लिखा है इसलिए। आसक्ति मतलब राग रूप परिणाम, विरक्ति मतलब विरक्ति के परिणाम, आसक्ति के परिणाम जो न हो, वीत राग रूप परिणाम। तो ये परिणाम जो है चिंतन करना, अनुप्रेक्षा नहीं। देखो यहाँ पे जब संवर की बात करेंगे ना, अनुप्रेक्षा संवर कैसे होता है, जब ये चर्चा करना है तो सिर्फ चिंतन करने की बात नहीं करना है। चिंतन करते करते संसार शरीर भोग से जो विरक्ति के परिणाम होते हैं, तो जितना भी लिखा है ना ऊपर से नीचे 57 प्रकार की बातें लिखी है इसमें, 57 चीजें लिखी ना इसमें। सारी बात तो सभी चीजों में एक चीज कॉमन लगाना कि ऐसा होने में जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों में संवर है, जितने अंशों में राग रूप परिणाम है उससे शुभाश्रव है। समझ में आई बात? वापस से 57 प्रकार के भाव लिखे हैं यहाँ पे, अवस्थाएं लिखी है। 57 प्रकार की इन क्रियाओं में जैसी जैसी जितनी जितनी वीतरागता है, जो जो वीतरागता के परिणाम है उनसे संवर है। और ऐसा करने में जो राग रूप परिणाम है, शुभ राग रूप परिणाम, उससे शुभ का आश्रव है। क्या कहने का मतलब है कि इसको करने का जो शुभ राग है उससे संवर नहीं है, उससे तो उल्टा आश्रव है। तो इनसे इसके ये करते वक्त जो निवृत्ति के परिणाम होते हैं, उदासीनता के परिणाम होते हैं, प्रमाद को हटाने के परिणाम होते हैं, आत्मा में आत्मा की लीनता के परिणाम होते हैं,
वो परिणाम वीतराग परिणाम शुद्धोपयोगी परिणाम उनसे संवर है, वीतराग परिणामों से संवर है, राग रूप परिणामों से तो आश्रव है। ध्यान रखना, ये बार बार बोल रहे हैं, कल परसों भी समझाया था इसको कि ये मुनि इच्छा हम ले लें, हमारा ध्यान फिर ये करना है इस पर रहे, तो ये तो ध्येय क्या था, राग देश निवृत्ति चरणम प्रतिबद्धते साधु, ऐसा लिखा ना आचार्य समंतभद्र ने रत्नाकर शावकाचार्य जी के तीसरे अध्याय का पहले श्लोक है कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए बहिरंग में चारित्र का धारण किया है, लोगों से पैर पड़वाने के लिए नहीं किया है कि हमारा हम जहां भी जाएंगे सम्मान होगा, हमको लोग जानेंगे करेंगे, इसके लिए नहीं किया था। इसलिए किया था कि वो जो लोग जानेंगे ना वो भी न जाने मतलब क्या, उनसे हम उनको न जाने, मतलब हमारी जो है उनसे राग का भाव हो जाए, इसके लिए क्या था, मुनि दीक्षा का अंगीकार इसलिए किया है, ये ध्यान रखना है अपने को। आगे चले, परिशह जय। अब 22 प्रकार के परिशह के नाम तो मुझे भी ठीक से याद नहीं, तो मैं आपसे क्या पूछूं, लेकिन वो सूत्र जी का सूत्र यदि इसको याद है, क्षुत पिपासा, हाँ शीतोष्ण, मच्छर दंश, हाँ दंश मंशक, इस प्रकार के 22 परिशह है। हाँ वो सब देखेंगे अपन 22 छठी ढाल में, पंक्ति आएगी इसमें 22 परिशहों की। परिशह मतलब क्या है, जिसको सहा जाता है उसे परिशह कहते हैं। तो कैसे सहें कि भूख लग रही है और नहीं, हमने तो मुनि दीक्षा ले ली, रात में अब कैसे खाएं, हाँ ऐसा नहीं है। वो तो क्या है, आत्मा का अवलंबन लेकर, कर्मों का चिंतन करते हुए, आत्मा का अवलंबन लेकर अपने शुद्ध भावों से या शरीर की इन अवस्थाओं को सहज रूप से जीता जाता है। तो सहज रूप से जीतना जो है वो परिचर्या है। ऐसा नहीं कि ठंड लग रही है और ठिठुर रहे हैं और बोले कि हम तो दीक्षा ले लिए तो हम कुछ ओढ़ नहीं सकते हैं, तुम्हारा परिचर्या चल रहा है। ये परिचर्या भले शुभ राग का कारण आश्रव का कारण हो सकता है, लेकिन ये संवर रूप अवस्था नहीं। संवर तो क्या है, आत्मा तो अरूप ही है, उसे ठंड लगती नहीं। इसी आत्मा में आत्मा की लीनता के परिणाम जो है, हाँ वो संवर की अवस्था है। बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं, ध्यान रखना। ये चारित्र 5 प्रकार का याद है किसी को, पढ़ा था एक बार। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र। इसकी चर्चा अलग से नहीं आएगी, जो जो भी ऊपर लिखा है ना उसकी चर्चा तो या तो हम कर रहे हैं अनुप्रेक्षा की, या फिर आएगी छठी ढाल में। चारित्र की चर्चा अलग से नहीं आने वाली, इसमें देखेंगे समय मिलेगा तो अलग से ले लेंगे। 5 प्रकार के चारित्र, तो इनको अपन जोड़े सबको। 57 प्रकार के आश्रव की अवस्थाएं हैं, संवर की अवस्थाएं, सॉरी 57 प्रकार की संवर की अवस्थाएं जिनसे आश्रव का निरोध होता है। इस प्रकार की अवस्था क्या है, पाकर जीव सुख का अनुभवन करता है, ऐसी भावना भा रहा है कौन, वो भा रहा है, कोई पता नहीं कौन भा रहा है, अपने को क्या करना हम जिसकी भा रहे हैं प्रतिमा धारे, हाँ अरे हम भी भा रहे हैं ना ऐसी भावना, वो तो भा ही रहा है। हम जिसकी नहीं है प्रतिमा, ये वो भी भा रहा है कि यही वास्तव में सुख की अवस्था है। ऐसी अवस्था हमारी हो कि तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, और ऐसी अवस्था नहीं है तो फिर संसार की प्राप्ति है। और संसार में ऐसा नहीं कि न्यूट्रल है संसार, संसार दुख देगा, संसार दुख रूप है ना। चलो, तो ये भावना भाना है अपने को। ये प्रकरण यहाँ पे हुआ संवर तत्व, संवर का अपन ने ज्यादा इसमें डिटेल इसलिए उस समय भी नहीं किया था, अभी भी नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे वापस मैं बताता हूँ स्क्रीन आपको। यहाँ पे देखो अपन ने लिखा भी था उस समय कौन कौन सा प्रकरण 5वीं में आएगा, कौन कौन छठी ढाल में आएगा। चौथी ढाल में लिया था अपन ने प्रकरण, ये तीसरी ढाल में लिया था। तीसरी ढाल में देखा बताया था कि व्रत की चर्चा ब्लू से लिखा हो ना, 6 समिति 6, तो 6 मतलब व्रत 5 ही होते हैं, लेकिन छठी ढाल में आएगा। 5 समिति का विषय छठी ढाल में, 3 गुप्ति का विषय छठी ढाल में, 10 धर्म का विषय छठी ढाल में, 12 अनुपेक्षा का विषय 5 लिखा उसके आगे 5वीं ढाल में पढ़ रहे हैं अभी अपन। 22 परिचय का विषय छठी ढाल में, 5 चारित्र का विषय छठी ढाल में लिखा है हालांकि वहाँ पे, लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं आएगा, हम अलग से उसको लेना पड़ेगा यदि पढ़ना है हमें तो छठी ढाल में। चलो, ये हुआ क्या हुआ, संवर तत्व की स्टार्टिंग हुई है पढ़ने की। अभी क्या होता है, कैसी होती है संयम की अवस्था, इसमें अपन ने विस्तार अभी जैसे मैंने आपको बताया करा तो अभी है नहीं, छठी ढाल में ही पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ते हैं क्या दूसरी ढाल में क्या आया था संवर से रिलेटेड, याद है किसी को? आत्म से शुरू होती है पंक्ति, याद है किसी को? संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान, आत्म से शुरू करना है पंक्ति, याद है तो रिवीजन करना पड़ेगा। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, पंक्ति है संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान के ऊपर पढ़ लिया था अपन ने। बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान ऊपर वाली पंक्ति पढ़ ली, शुभ शुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। ये बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान की पंक्ति थी। आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान क्या है, यहाँ लिखा तुरंत राम जी ने। 7 तत्व में विपरीत श्रद्धान की चर्चा है दूसरी ढाल में। संसार परिभ्रमण का मूल कारण, आश्रव का मूल कारण, दुखों का मूल कारण,
सुख न होने का मूल कारण, 7 तत्व की चर्चा है यहाँ पे। 7 तत्व में विपरीत स्थान मतलब मिथ्या दर्शन, ये मूल कारण है। इसलिए अपन का रिवीजन भी कर रहे हैं बार बार इसका कि ये हमें हटे हैं तो मूल कारण हटेंगे। तो आत्मा के हित के हेतु जो विराग ज्ञान है, यह मिथ्या दृष्टि जीव को कैसे लगते हैं? लखे आपको कष्ट, स्वयं को जीव को कष्टकारी मानता है। मतलब क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव जो स्वयं के हित के हेतु हैं, विराग मतलब संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम, यह संवर रूप अवस्था। इसमें क्या लिखा है? विराग राग द्वेष का अभाव, ये लिखा है यहाँ पे। और ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अवस्था जीव को कष्टप्रद लग रही है, तो इसका मतलब उसका संवर तत्व में विपरीत स्थान पाया जा रहा है। अब एग्जाम में प्रश्न आए तो कंफ्यूजन हो जाता है कि आश्रव तत्व संबंधी भूल है कि संवर तत्व संबंधी भूल है। तो याद करना बड़ा आसान है। आश्रव में जीव आश्रव के कारणों को सुख का कारण मानता है। संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान में जीव संवर के कारणों को दुख का कारण मानता है। ये याद रखोगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। वापस से बोलूं, आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान में जीव आश्रव के कारणों को सुख का कारण मानता है। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चेन। तो ये जीव रागादि भावों का सेवन करके उसमें सुख होना मानता है, ये इसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और संवर तत्व संबंधी भूल क्या है? कि आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। की आत्मा के हित के हेतु सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अवस्था यह जीव को कष्टप्रद दुख रूप लगती है। ये इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। मतलब क्या अंतर हुआ आश्रव और संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान में? कि वहां पे जो दुखकारी चीजें थी वो उसको सुखकारी लगती है, और संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान में इसको सुखकारी चीजें दुखकारी लगती है। कैसा मतलब? कैसी? आप विचार करना, इसे पढ़ने की बात नहीं, विचार करो यहाँ पे कि कैसी अवस्था है जीव की। अमृत को जहर समझ रहा है और जहर को अमृत समझ रहा है। हुई ना बात? कोई वास्तव में कोई ऐसा मिल जाए अपने को, कोई जीव तत्व की चर्चा से नहीं, इसे नॉर्मली कि कोई व्यक्ति मिल जाए और वो बोले कि देखो मैं अमृत लेके आया हूँ और अपने को जहर की शीशी दिखाए, देखो ऐसा सुखी हो जाऊंगा मैं। वो मानने भी ऐसा कि अमृत है ये। और कोई ऐसा जिसको कि अमृत की शीशी मिल जाए और उसको जहर समझ के फेंक दे बाजार में, तो अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे अपन? अरे भैया अपन उसको उपदेश देंगे स्थितिकरण कराएंगे उसका, उसके अज्ञान का अंधकार नाश करेंगे। हाँ, फिर भी नहीं होता है तो फिर उन यही बोलेंगे कि देखो सौभाग्य की क्या महिमा है। मोह की महिमा है सब ये। तो बाजार में ऐसा लगे तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो आश्रव दुख के कारण है उसको सुख के कारण माने, जहर को अमृत मान रहा है। और यहाँ पे जो अमृत है उसको, उसकी पहचान ही नहीं है कि वास्तव में तो सुख के कारण ये थे और मैंने पता नहीं क्या मान के रखे हुए थे। तो यहाँ लिखा आत्मा के हित के हेतु सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अवस्था अपने को कष्ट मानना। मतलब क्या कि देखो इसमें सारी बातें अपने पढ़ी थी उस दिन। क्या क्या मानता है ये? कि स्वाध्याय की अवस्था कष्टप्रद है, तप करना कष्टप्रद, उपवास करना कष्टप्रद, मंदिर जाना, सभी में लगा लेना जितनी भी है वो सब संवर की अवस्था है। नहीं हालांकि मंदिर जाना वगैरह, हाँ उसमें भी फिर जो वीतराग रूप अवस्था है वो संवर के कारण है, और जो राग रूप अवस्था है मतलब भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं उसमें जो राग रूप प्रवृत्ति है वह तो शुभाश्रव का कारण है। और भगवान का गुणानुवाद करते करते जितने भी वीतरागता के अंश हैं वह सब संवर के परिणाम हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अपन संवर की अपेक्षा से कथन करें तो ये जीव मंदिर जाना कष्टप्रद मानता है, अभिषेक करना कष्टप्रद, फिर सामायिक करना, स्वाध्याय करना, मुनिराजों के दर्शन करना, उनको आहार दान देना, किसी भी प्रकार का आहार दान देना, गोष्ठी में बैठना, ध्यान की मुद्रा, जो जो भी धर्मावलंबी हैं उनको तो ऐसा मानता है कि ये तो सब वेस्ट है, इनका टाइम जीवन ही वेस्ट है, उसे ऐसा मानता है। तो इसकी सारी अवस्थाएं जो है मतलब इन अवस्थाओं को दुख रूप मानता है, सारी अवस्थाओं को। तो अपन ने यहाँ पर स्थूल रूप से बात ली है, लेकिन वास्तव में चर्चा क्या करनी थी कि व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र इनको दुख रूप मानता है वो। लेकिन इतने तो उसको समझ ही नहीं ना, इतने शब्द कहाँ आते हैं उसको क्योंकि स्वाध्याय को कष्टव्रत मानता है, बैठे ही नहीं आज तक स्वाध्याय में, तो कैसे आएंगे सारे शब्द? तो उसको जो दिखती बहिरंग प्रवृत्ति उसको ऊपर ने उससे लगाया कि बहिरंग प्रवृत्ति धर्मधारी जीव को कैसी दिखती है कि ये तो सफेद कपड़े पहन के रहते हैं, इनके तो एक टाइम की भोजन खाते हैं, कितना कष्टप्रद जीवन है इनका, ऐसा वो मानता है। रात्रि भोजन छोड़ दिया,
स्थूल रूप से प्रवचन कर रहे हैं अपन को, रात्रि उनके अंदर संवर हो जाएगा ऐसा भी नहीं कह रहे हैं अभी, हाँ किसी अपेक्षा से हो भी जाए वो अलग चर्चा है। लेकिन इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, धर्म धारण की अवस्थाएं, कोई दूसरा कर ले तो भी कष्टप्रद मानता है, और स्वयं करने लगे तो स्वयं से भी कष्टप्रद मानता है कि हाँ हमें भी कष्ट हो रहा है ऐसा करने से। तो ये जो सुख की अवस्था है इसको दुख की अवस्था मानना, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अवस्था सुख रूप है, लेकिन इसको दुख रूप मानना यह इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धा नहीं। देखो अपन ने क्या लिखा था उस दिन यहाँ पे, संवर के भाव की अवस्था दुख रूप भाषित होती है। पढ़ लेते हैं इसको, आज तो समय हो गया अपना, पढ़ लेते हैं, इसका करेंगे अर्थ। संवर के भाव या संवर की अवस्था उसको दुख रूप भाषित होती है। पढ़ा उन्होंने, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तिलक, आप क्वेश्चन पंक्ति है। तो संवर को वर्तमान में दुख रूप मानता है, संवर को भविष्य में सुख का देने वाला नहीं मानता है। और फिर जो संवर की अवस्थाएं अलग अलग यदि हैं तो वही नाम नहीं पता वालों को उनकी प्रवृत्ति कैसी रहती है कि वो ऐसा मानता है कि गुप्ती, तो मन वचन काय को बलपूर्वक रोक के रखना में जो प्रवृत्ति है वही गुप्ती है। तो हमने क्या बोला, निवृत्ति गुप्ती है, प्रवृत्ति गुप्ती नहीं, प्रवृत्ति आश्रव है। समिति, यत्नाचार पूर्वक जीवों की दया के जो परिणाम है वो समिति है। भैया यत्नाचार पूर्वक जो क्रियाएं हो रही है यदि उनमें राग भाव पाया जा रहा है तो आश्रव है, प्रमाद नहीं होना वह समिति है। क्रोध 10 धर्म में विपरीत कैसे पाया जाता है, समर्थन में विपरीत श्रद्धान उसके क्रोधादि को बंध के भय से दुख का दुख रूप मानता है, क्षमादि को सुख रूप नहीं मानता कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए इससे बंद हो जाएगा। अरे भैया वो भय नहीं, क्षमा स्वयं सुख रूप है इसलिए क्षमा के भाव रखना है। अनुप्रेक्षा, तो शरीर आदि का चिंतन ऐसा करवाया, कुटुंबियों के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया नाप शनाप, तो कुटुंबियों से घृणा के भाव हो जाए तो घृणा के भाव से नहीं, उदासीनता के भाव के लिए, लेकिन इसके अंदर देश के भाव रख लिए तो इसको तो उल्टा पाप का आश्रय हो गया। परिशह जय, तो क्षुदादि परिशहों को सहन करना है, ऐसा मानता है कि ये तो मुझे सहन करना है, सहन का भी बताया ना, ऐसे तो सहन करना नहीं है, उसमें तो क्या है, अपने आत्मा का अवलंबन लेकर सहज ही परिशहों पे जय पाई जाती है। इसी प्रकार चारित्र में बहिरंग चारित्र संवर मानता है, लेकिन वास्तव में अंतरंग वीतराग चारित्र है वो चारित्र है वास्तव में। तो ये शरीर की क्रियाओं से चारित्र नहीं होता, आत्मा की क्रिया जो चारित्र होनी के क्षय उपशम या क्षय उपशम से जो भाव प्रकट होते हैं आत्मा के वो चारित्र है, वीतराग भाव मतलब। और शुभ भावों से संवर होना मानता है, जिस ऊपर शुभ शुभ को उपादेय मानता है, वैसे यहाँ शुभ भावों से संवर होना मानता है, लेकिन शुभ भावों से संवर नहीं होता है, शुभ भावों से तो शुभाश्रव होता है, वो भी आघाती कर्मों का। यदि इसे जो हाथी कर्म पाए जा रहे हैं तो इन शुभ भावों से निरंतर पाप प्रकृति बनती रहती है, ऐसा अपन ने पढ़ा था, है ना, मोक्ष में प्रकाश पंक्ति थी वो। चलिए आज तो हो गया समय, कल इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करके आगे चलेंगे। आपको कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा, ठीक है। स्याद्वादनये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।